एक घंटे में जो है 1 किला काट सकती है। 1 एकड़ ये हाँ जी, घंटे में काट हाँ जी, हाँ। ये 8 क्विंटल धान कैपेसिटी रहती है। 8 क्विंटल धान इसमें आ जाता है। हाँ जी, एक लेबर बड़ी समस्या है, लोगों को लेबर मिलती नहीं है। हाँ जी। फार्मर्स की एक बहुत बड़ी है, जब फसल आती है तो फार्मर को समझो बुखार चढ़ जाता है कि भाई यार कैसे कटवाऊंगा मैं अपनी फसल। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपकी फैक्ट्री में आए हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें और यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताएं। भाई साहब मेरा नाम है धर्मेश पटेल। रिलायबल इंडस्ट्रीज़ के नाम से हमारी इंडस्ट्रीज़ है, जो 2006 से मतलब कि यही काम मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी के पार्ट्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग का था। उसके बाद में खुद को जब रिक्वायरमेंट आई तो हमने ये मशीन 2011 से शुरू किया कामकाज लाना और यहाँ पे सेल करना, और खुद के ही एप्लीकेशन के वाइज मतलब कस्टमर की डिमांड आई कि उनको भी ये चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने ये मशीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। हमारे पीछे 3 मशीन खड़ी हैं। हाँ जी। किस काम आती है मशीन? सर ये धान को काटने के लिए आती है, जिसमें सबूत पराली जो रहती है ये पूरी लंबी निकालती है, उसमें यूज़ होती है। इसमें ना ही कोई वेस्टेज का इश्यू रहता है, और दाना भी जो रहता है वो एकदम सही तरीके से जो रहेगा वो मिलेगा आपको। मतलब बोले तो ये धान काटने की कंबाइन मशीन कह सकते हैं। हाँ जी सर जी। और काफी कॉम्पैक्ट साइज में है ये। हाँ तो हमारे सामने देख रहे हैं कटर है। कितने फुट का कटर है ये 5.25 फीट का कटर है। इसको 5 रो बोला जाता है। जैसे मतलब इसमें अपने जो धान की पौध रहती है 5 रो एक साथ इकट्ठी जो है वो लेके चलती है, और ये जो है इसकी कार्य क्षमता है 1 घंटे में जो है 1 किला काट सकती है। 1 एकड़ ये हाँ घंटे में काट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये चलती किससे? फ्यूल कौन सा लेती है? ये डीजल कंजम्पशन से चलती डीजल है से। हाँ जी। और 1 एकड़ काटने में कितना डीजल खर्च? 8 से 9 लीटर डीजल कंजम्पशन होता है। 8 से 9 लीटर। हाँ जी। आजकल एक लेबर बड़ी समस्या है, लोगों को लेबर मिलती नहीं है। हाँ जी। फार्मर्स की एक बहुत बड़ी है, जब फसल आती है तो फार्मर को समझो बुखार चढ़ जाता है कि भाई यार कैसे कटवाऊंगा मैं अपनी फसल। तो ये एक बहुत अच्छा समाधान है। हाँ जी। और जो छोटे रास्ते हैं जहाँ पे बड़ी मशीन नहीं जा सकती, वहाँ पे इसे आराम से ले जा सकते हैं आप। हाँ जी। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इसको प्रॉब्लम नहीं आती कहीं यहाँ से वहाँ ले जाने में। हाँ जी। आजकल खेत भी बहुत बड़े नहीं रह गए, छोटे किसानों के खेत हैं, तो उसमें भी ये आराम से घूम सकती है। एक ही जगह पे पूरी 360 घूम जाएगी ये मशीन। और दूसरी चीज ये कीचड़ में भी आराम से काम कर सकती है, क्योंकि ये रबर चेन पे चलती है। हाँ, जैसे टैंक के होते हैं वह उस तरह के व्हील हैं इसके। तो इसका कीचड़ में या उसमें फंसने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये चेन से चल रही है एक तरह से। जी। अच्छा भाई साहब, इसको ऑपरेट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? सिंगल पर्सन यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई सारा पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। धान जड़ाई होके दाना टैंक में चला जाएगा, और डायरेक्टली जैसे ही टैंक फुल हो जाएगा सायरन बजेगा तो इसी से डिस्चार्ज होके बाहर मतलब ट्रेले में चला जाएगा। तो नॉर्मली एक ही सिंगल आदमी जो है, विदेशों में क्या रहता है एक सिंगल हैंडी आदमी सारा काम करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग विदेश में बनी हुई मशीन है, तो वो उसी हिसाब से रहेगी सर। अभी आपने बताया टैंक में चला जाता है। टैंक की कैपेसिटी क्या है इसकी? ये 8 क्विंटल धान कैपेसिटी रहती है। 8 क्विंटल धान इसमें आ जाता है। हाँ जी। तो जो पराली होती है वो किस रूप में आती है इसमें? ये पूरी जैसे हाथ से कटाई होके जैसे आदमी रखते हैं उसी हिसाब से मतलब कटाई होके जड़ के उसमें से दाना निकल जाता है, और पूरी एक लंबी लाइन से कतार से भी हो जाती है। और उसको जिसको गद्दे चाहिए तो वो पीछे एक अटैचमेंट लगी हुई रहती है, उसमें भी मतलब वो पराली को इकट्ठा करके डाल सकते हैं। मतलब वो उसके बना देती है। हाँ जी, गद्दे भी बना देती है, लेकिन बांधना आदमी को रहेगा। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो किसान को मतलब कि पराली नहीं चाहिए, इसमें SMS सिस्टम भी दी हुई है, जिससे मतलब वो जो पराली के टुकड़े हो जाएंगे और खेत में जो है वो जो टुकड़े हैं वो खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ना ही खेत मतलब बर्बाद होगा और फर्टिलिटी उसकी बर्बाद नहीं होगी, और उसी हिसाब से मतलब कि ये जो है उसकी उपज भी बढ़ जाएगी खेत की। अब तक हमने जो कंपाइन देखी है वो बड़ी कंपाइन देखी है। हाँ जी सर। और वो बहुत ऊपर से काटती है, वो धान काट लेती है। हाँ जी। और एक बहुत बड़ी समस्या रह जाती है किसान को, वो उसके धान को हाँ, डंखल जो है उसको मतलब जलाना पड़ता है या तो काटना पड़ता है दोबारा आदमी से। तो इसमें जो है वो समस्या नहीं है सर। इसमें जो है ये पूरी ज़मीन से लेवल से 3 इंच या 4 इंच ऊपर से, जितना ज़मीन लेवल अच्छा रहेगा उतने ऊपर से ये काट लेगी, और पूरा मतलब पुआल जो है वो सबूत मिलेगा, जो एनिमल फीडिंग या पैकिंग इंडस्ट्रीज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी यूज होती है। हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट, फिर आप जैसे मशरूम फार्मिंग है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
कितना ऊपर काटती है जमीन से? ये 3 से 4 इंच मतलब 3 से 4 इंच। हाँ मतलब जी, जुताई में आप उसको रोटोवेटर उससे आप उसे डायरेक्टली नेक्स्ट क्रॉप के लिए आप जो है उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए स्पेशली उसको ना ही कोई जलाने की जरूरत है, ना ही कोई मतलब कि ये काम करने की आगे की कोई जरूरत रहती है कि कटवाने की जरूरत नहीं आएगी। हाँ जी। ये बेसिकली ब्रांड कौन सा है ये मशीन जो? ये सर कुबोटा कंपनी का भी है हमारे पास और डेडोंग कंपनी का भी है। अच्छा। दोनों के पार्ट्स जो है वो इक्वल है, उसीलिए हम नॉर्मली एक ही तरह के जो पार्ट्स है आफ्टर सेल्स के बाद जो पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमने मतलब दोनों मशीन रखी हुई है अपने पास में। अच्छा, थोड़ा सा इस मशीन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए ओके। कि कौन कौन सी अटैचमेंट कहाँ लगी हुई है, क्योंकि हमें भी नहीं पता और फार्मर को भी नहीं पता। ओके सर, जैसे आप देख रहे हैं ये सामने से जो है ये रीपर है जो इसका कटिंग सेक्शन है, जिससे यहाँ पे से धान अंदर जाती है और ये जो धान को जो है पकड़ के ऊपर के तरफ मतलब चढ़ा के उसको पीछे के तरफ, पीछे से यहाँ पे थ्रेसर के तरफ में आती है। तो थ्रेसर में जो है उसकी जड़ाई मड़ाई होके उसका दाना जो है वो पीछे उसके थ्रेसर के बैक साइड में ही जो है टैंक दिया हुआ है उसमें चला जाता है और पराली यहाँ से होके सीधे पीछे चली जाती है। मतलब पीछे लाइन लगती चली हाँ, जाती है। पीछे लाइन लग, गेहूं काटते हैं हाथ से हाँ या धान काटते हैं वो पीछे डालते हैं, उस तरह से वो लाइन लगती चली जाती है। और दूसरा चीज इसमें एक और फैसिलिटी दी हुई है, इसमें एसएमएस भी इनबिल्ट दिया हुआ है। जिसको पराली नहीं चाहिए वो उसको मतलब के टुकड़े करके खेत में खाद के तरह से भी यूज कर सकता है। मतलब आप उसको खेत में डल जाए तो पानी दे दें और गल जाएगी और खाद बन जाएगा। खाद बन जाएगा। हाँ मतलब जी, दोनों ऑप्शन है। हाँ जी, दोनों ऑप्शन है जी। अच्छा, ये जो आपकी ये देख रहा हूँ ये बेल्ट है, हाँ, ये किस चीज की बनी हुई है? ये रबर की बनी हुई है जिससे आपकी खेत जो है वो डैमेज नहीं होती है। अच्छा। नॉर्मली जो है उसकी फर्टिलिटी को डैमेज ना करे उसके लिए रबर बेल्ट दी गई है विदेश की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। दूसरी चीज इसमें क्या रहता है कि ये जो ट्रैक है वो मतलब आपको कीचड़ में काम करने में जो है वो मतलब कि अच्छा सा ट्रैक्शन बना के दे, फंसे नहीं मशीन, उसके लिए ये रबर ट्रैक वाली मशीन दी जाती है। कीचड़ में फंसेगी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी तो सर। भाई साहब इंजन की क्या कैपेसिटी है? ये जो है 90 HP में है और ये वाली जो मशीन है वो 85 HP में मशीन है। हाँ जी सर। ये जो अटैचमेंट आपके सिर के ऊपर है, हाँ ये क्या है जो ये पॉलीथीन का घेरा लगा हुआ है इसमें? ये सर ये ऑगर पाइप है, डिस्चार्ज ऑगर पाइप है, जिससे मतलब कि ये जो टैंक जब फुल हो जाती है तो यहाँ से धान जो है वो बाहर ट्रेलर में जहाँ भी चाहे वहाँ पे निकाल के आप इकट्ठा मतलब कर सकते हैं ट्रॉली में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, कुबोटा का तो हमने सुना है, ट्रैक्टर भी कुबोटा के बहुत आ रहे हैं, इंडिया में बहुत पसंद किया जा रहा है। हाँ जी। ये जो आपने डेडोंग जो कंपनी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। ये डेडोंग जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है, ये स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर नंबर 1 कंपनी है इन साउथ कोरिया। तो जिससे क्या है कि ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की और काफ़ी अच्छी मशीनें बनाती है, साउथ कोरिया बेस्ड है कंपनी। और ये जो इक्विवेलेंट टू कुबोटा है, तो हमारा मेनली फोकस ये है कि कुबोटा के इक्विवेलेंट और अच्छी क्वालिटी का हम जो है फार्मर को प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर पाए। उसीलिए हमने ये डेडोंग भी जो रखा हुआ है और डेडोंग में जो है हमारे पास पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जिससे क्या है कि फार्मर को आगे जाके कोई दिक्कत का सामना भी न करना पड़े कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, क्योंकि दोनों ही इंपोर्टेड मशीनें हैं। हाँ जी सर। अगर पार्ट ना मिले तो किसान तो फिर फंस जाएगा ना। हाँ जी सर। तो पार्ट की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, पार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको आगे पार्ट्स भी हमारे बता देंगे कि क्या हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, जिससे किसान को एक चीज हो जाए कि मतलब कि पूरी चीज जो है हमारे पास से अवेलेबिलिटी उनको क्या मिल पाएगी। हाँ जी सर। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या मशीन की? ये सर जैसे अलग अलग रेंज की रहती है, छोटी से लेके बड़ी साइज की। तो जैसे हमारे पास में 10 लाख से शुरू होकर 17 लाख की प्राइस रेंज तक जाती है मशीनें जी। और इसकी वारंटी गारंटी क्या रहती है? सर इसमें पार्ट्स जो है सारे अवेलेबल रहते हैं, वारंटी के नाम से कोई धोखाधड़ी नहीं है हमारे तरफ से। जो भी चीज़ है आप मशीन यहाँ पे आइए, पसंद कीजिए, उसके बारे में पूरी चीज़ हम आपको सर्विस से लेके सारी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि मशीन को कैसे रख रखाव करना है। दूसरी चीज के काम करते टाइम आपको डेली मेंटेनेंस और रेगुलर जो रेगुलर मेंटेनेंस में आएगा वो कैसे होगा, वो सारी चीज के बारे में हम आपको जानकारी दिए जाएगी। जैसे खेत समतल नहीं होता, कई बार ऊंचा नीचा खेत होता, और कई बार कोई पत्थर आ गया या कोई मेड़ आ गई, हाँ जी, और किसी वजह से मशीन में कोई खराबी आ गई और फसल का टाइम है, हाँ जी, अगर किसान की मशीन 2 दिन भी खड़ी रहेगी तो उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी सर। उस समस्या का क्या समाधान है? सर जैसे हम जब मशीन किसान खरीदते हैं तो उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या नीडेड पार्ट है। आप अपने पास एक
छोटी सी किट बना के रखी है जो रेगुलर बेसिस पे आपको कंज्यूमेबल पार्ट्स के तौर पे यूज होगी। तो जिससे आप अपने पास जो पार्ट्स रखे होंगे तो आपका जो है मतलब काम करने में इजी रहेगा, रिप्लेसेबल आपके पास ऑप्शन रहेगा। और हमारा इतना तजुर्बा है तो हम अननेसेसरी स्पेयर नहीं, जो कंज्यूमेबल स्पेयर है उसको हम आपको सजेस्ट करते हैं। वैसे ऐसी कोई समस्या आती है जैसा मेरे को संभावना नहीं, वैसी तो आज तक कोई संभावना नहीं होती है। सिर्फ ओनली फॉर कंज्यूमेबल पार्ट, जैसे इसके बेल्ट रहते हैं, प्लास्टिक पार्ट रहते हैं, वो आपको थोड़े बहुत इसके साथ लेने जरूरी रहते हैं। फार्मर को पता नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि फार्मर ले रहा वो ट्रैक्टर तो चलाना जानता हाँ है। जी सर। ठीक है, मशीन में इसमें मैं देख रहा था, मेरे को तो बड़ा लगा कि काफ़ी टफ होगा, तो इसको हैंडलिंग कैसी है इसकी? ये हैंडलिंग जो है ट्रैक्टर से भी बहुत इजी है सर चलाने में। इसमें कोई नहीं है, मतलब जॉयस्टिक जैसा ही दिया हुआ है, उसको राइट लेफ्ट अप डाउन सब कुछ एक ही लीवर कर लेता है। हाफ एन आवर से 1 घंटे में जो है आदमी पूरा मशीन को जो है वो सीख सकता है। मतलब जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हाँ जी, उस तरह से ही है। उस तरह से ही है। मुझे मुश्किल इसलिए लगा कि मैंने कभी वीडियो गेम खेला नहीं है। अच्छा, तो नहीं, इसकी जानकारी अगर हो गई तो आधे घंटे में भी कोई भी आदमी ट्रेन हो सकता है सर। किसान का कुछ समय नहीं होता काम करने का। हाँ जी सर। रात में भी काम करना पड़ता है। हाँ जी, दिन रात काम करना पड़ता है जब फसल आ रही होती है। हाँ जी। तो दिन में तो सूरज की रोशनी होती है, रात में अगर काम करेगा किसान तो चलेगी रात को मशीन? हाँ जी सर, इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी लाइटें दी हुई है। जैसे इसमें जो लाइट है, आराम से किसान नाइट में भी जो है काफ़ी देर तक काम कर सकता है जी। और इसमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। ये जैसे मशीन देख रहे हैं, इसमें एसी कैबिन की भी फैसिलिटी है। एसी कैबिन भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ड्राइवर को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी एसी की वजह से कुछ कीमत ज़्यादा है? हाँ जी सर, नॉर्मल मशीन से उसमें थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। ये जैसे 15 की है तो ये 17 की हो जाएगी सर। 2 लाख रुपए ये है कि पर ड्राइवर की थकान नहीं होगी। ड्राइवर आप 24 घंटे भी काम कर सकता है। हाँ जी सर, क्योंकि थकाता नहीं। आपने देखा यूएस में ट्रक होते हैं, आजकल तो इंडिया में भी आ गया हो कि बिना एसी के अब ट्रक यहाँ नहीं बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ताकि ड्राइवर को थकान ना हो और एक्सीडेंट ना हो जी। बस वही इसमें भी जो दिया हुआ है, एसी है, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ दिया हुआ है सर। हाँ जी सर जी। एक कार की तरह से पूरा इंटीग्रेटेड है सारी चीजें इसमें सर, कि जिससे काम करने में जो है एस्थेटिकली अच्छा रहे जी। अच्छा, जब किसान मंगाता है तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है भेजने के लिए? नॉर्मली जो बाय द वे ये जो मशीन है बाय ट्रांसपोर्ट जाती है, तो किसान यहाँ पे आएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी लेगा, और जिससे क्या है कि उसको पता चल पाएगा जो ये टेक्नोलॉजी उनके लिए भी नहीं है, इंट्रोडक्शन नया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादातर ये सोचते हैं कि किसान यहाँ पे पर्टिकुलर आए और देख के फिर मशीन लेने के लिए कोई मतलब कि ये करे। कई बार एक समस्या आती है, लोग मशीन बेचते वक्त वादे कुछ और होते हैं और जब किसान परेशानी में आता है तो वादों को भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं भाई साहब, वैसा कुछ है नहीं। उसीलिए तो हम बुलाते हैं कि भाई किसान को कि आप फ़ोन कॉल से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हमारे वेयर हाउस आइए, आप सारी चीज़ देखिए, आपको समझ में आए तो आगे बढ़िए, वरना अदरवाइज आपका भी पैसा बहुत कीमती है, तो अननेसेसरी आपका नुकसान हमारे तरफ से हम नहीं करना चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि पहले तो भरोसा पैदा होना चाहिए। हाँ जी सर। भरोसा जब भी होगा जब आमने सामने आके मिलेंगे, मशीन को देखेंगे, इसके यहाँ डेमो देखेंगे, कुछ चलाना सीखेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे। हाँ जी तो उससे एक ये रहता है जो चीज मैं लेके आ रहा हूँ कल मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, एक आत्मविश्वास किसान के अंदर आता है। हाँ जी सर जी। किसान भाइयों, धर्मेश पटेल जी ने अपनी मशीन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और छोटी से छोटी बारीकियां इन्होंने मशीन की बताई कि कितने हॉर्स पावर की है, किस तरह से चलती है और कितनी कटाई करती है। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या लेबर वाली मैंने बताई। जिस भाई को मशीन चाहिए तो भाई साहब का संपर्क वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आकर इनसे मिल भी सकते हैं और मशीन को देखकर आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये थे धर्मेश पटेल जी, जिन्होंने आपको अपनी हाफ फीट कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।